बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा HTML का ट्यूटोरियल नंबर 11 है और इसके अंदर हम आज अपनी एक्सरसाइज नंबर 9 जो कि टेबल टैग है इसको कवर करेंगे। ये जो टेबल टैग की एक्सरसाइज है बेसिकली मैंने इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और आज की वीडियो के अंदर हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम देखेंगे कि टेबल टैग को लिखते किस तरह हैं। इसको लिखने का मेथड सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप एक टेबल टैग स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग टैग लेंगे टेबल टैग का, और उसके बाद लास्ट पे जाके एक टेबल टैग का क्लोजिंग टैग ले लेंगे। अब इसके अंदर हम अपने टेबल की जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं उसको लिखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम लिखेंगे रोज़। रोज़ को लिखने का तरीका है कि हम यहाँ पर लिखते हैं TR यानी टेबल रोज़। आप TR टैग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसे कर देंगे क्लोज़। उसके बाद एक और हमने यहाँ पर TR टैग स्टार्ट किया और इसको कर दिया क्लोज़, यानी हमने यहाँ पर इस टेबल टैग के अंदर दो रोज़ ली हैं। अब एक रो के अंदर आप कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं TD टैग। नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए यूज़ होता है TD टैग को स्टार्ट करें और इसको क्लोज़ कर दिया। अब हर TR यानी हर रो के अंदर हमने दो कॉलम्स ली हुई हैं, यानी हर TR टैग के अंदर दो TD टैग लिए हुए हैं। TD टैग को भी सिंपली इसी तरह लिखेंगे, इसका टैग ओपनिंग टैग लेंगे और क्लोजिंग टैग, फिर से ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। दूसरे के अंदर भी हम इसी तरह एक TR टैग लेंगे, उसे क्लोज़ कर देंगे और इसके अंदर दो TD टैग ले लेंगे, यानी एक रो के अंदर दो कॉलम्स। अब इसके अंदर टेबल टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके टोटल इसके अंदर 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि बेसिकली इस पूरे टेबल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नंबर 1 होती है इसकी विड्थ, नंबर 2 बॉर्डर, नंबर 3 सेल पैडिंग, नंबर 4 सेल स्पेसिंग, नंबर 5 बैकग्राउंड कलर एंड नंबर 6 अलाइन। ये क्या हैं और किस तरह से वर्क करती हैं उसके लिए चलते हैं हम अपने VS कोड पर। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। और आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 11 है, सो इसे मैं अपने डाउनलोड्स का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर HTML लर्निंग वाले फ़ोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ और इसका नाम होगा tut11.html। सबसे पहले इसके अंदर हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर पुट करेंगे और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का हम नेम देते हैं, जो हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है टेबल टैग। टेबल टैग का मैंने इसे टाइटल दे दिया और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बॉडी टैग। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपना ओपनिंग टैग स्टार्ट और उसके अंदर टेबल और टैग क्लोजिंग टैग आ चुका है टेबल टैग का। और अब हम यहाँ पर अपना लिखेंगे रो टैग को लिखने के लिए इसके अंदर टैग स्टार्ट करेंगे और यहाँ मेंशन करेंगे TR यानी टेबल रो। इसको क्लोज़ करते हैं और ये हमारे पास टेबल टैग के अंदर एक रो बन चुकी है। अब हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं। कॉलम बनाने के लिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं TD टैग और इसको कर देते हैं क्लोज़। ये हमारे पास एक कॉलम आ गई है। इसी तरह की हम दो कॉलम्स ले लेते हैं। अब एक टेबल टैग के अंदर हमारे पास एक रो आ गई है और उस रो के अंदर हमारे पास दो कॉलम्स आ गई हैं। हम इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं, यानी हमारे पास इस टेबल टैग के अंदर दो रोज़ हो जाएंगी और हर रो के अंदर दो कॉलम्स होंगी। इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और अगर मैं इसे अभी सेव करके अपने गूगल क्रोम पर रन करता हूँ तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। हमने अपने कोड को रन किया है और अभी अब देख रहे हैं कि हमारे पास टाइटल के अंदर टेबल टैग आ गया है और आउटपुट में हमारे पास अभी कुछ नहीं आया क्योंकि हमने अभी यहाँ पर प्रिंट कुछ नहीं किया। हमारे पास सिंपली एक टेबल है, उसके अंदर दो रोज़ हैं और हर रो के अंदर एक कॉलम है। अब मैं हर कॉलम के अंदर एक एक वर्ड टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने इसके अंदर लिख दिया A और इसके अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ B। उसके बाद जो नेक्स्ट रो की कॉलम्स हैं उसके अंदर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ C और लास्ट रो के अंदर हम लिख देते हैं D। अब जब मैं इसे सेव करके अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में A, B, C और D, ये हमारे पास एक रो है और उसके अंदर दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम में A लिखा हुआ है और दूसरी कॉलम में B है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक रो है और उस रो के अंदर दो कॉलम्स हैं। एक कॉलम में C लिखा है और D, एक में D। इसकी आपको क्लैरिफिकेशन अब मिलेगी जब हम इसके अंदर अपना एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे।
सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट था बॉर्डर नेम का। हम टेबल टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर। जैसे ही हम यहाँ बॉर्डर लिखेंगे ये हम यहाँ पर अपनी वैल्यू देंगे। हम यहाँ पर अभी वैल्यू दे रहे हैं 1। जैसे ही हम इसे 1 वैल्यू देंगे तो और यहाँ पर आकर रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है और इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं। हर ब्लॉक के अंदर एक एक वर्ड A, B, C और D मेंशन है। अब अगर हम इसकी विड्थ को पूरी स्क्रीन पर या हाफ स्क्रीन पर लेके आना चाहते हैं, उसके लिए हम अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मेंशन करते हैं विड्थ और इसकी हम वैल्यू देते हैं लेट्स सपोज 50%, यानी ये हमारी स्क्रीन का 50% कवर करे। और यहाँ पर आके से करते हैं रिफ़्रेश, ये देखें ये हमारी स्क्रीन का 50% कवर कर रहा है। इसकी विड्थ जो है वो 50% हो गई है। अब नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है अलाइन। जिस तरह हम पहले अपने टैग्स के अंदर अलाइन नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते थे चीज़ों को लेफ़्ट राइट या सेंटर लेके जाने के लिए, इसी तरह ये अलाइन नाम की जो प्रॉपर्टी है ये हमारे टेबल को लेफ़्ट राइट या सेंटर में अलाइन करेगी। जैसा कि मैं अभी इसकी यहाँ पर वैल्यू देता हूँ सेंटर। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटर लिखा और इसे सेव करके करते हैं रिफ़्रेश, ये देखें जो टेबल है वो हमारी स्क्रीन के सेंटर में आ गया है। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं राइट। जैसे ही हम इसे राइट करते हैं यहाँ पर आके हम करते हैं रिफ़्रेश और ये देखें टेबल हमारा आ गया है राइट साइड पे। अब हम इसे इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो होती है लेफ़्ट और इसे हम अभी कर लेते हैं सेंटर में और अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग एक्चुअली है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि सेल पैडिंग बेसिकली कहते किसको हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एक ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर एक टेक्स्ट लिखी हुई है कोड विद HMA और ये 4 एरो शो कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट का राइट साइड से यहाँ से जो बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं पैडिंग। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं पैडिंग और ये भी हमारे पास अपर पैडिंग है और ये हमारे पास बॉटम पैडिंग है। टेक्स्ट से लेके बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम पैडिंग कहते हैं और ये जो ब्लॉक है इसे हम सेल भी कहते हैं। और जब ये 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं टेबल। जैसा कि अभी हमने एक थोड़ी देर पहले 4 सेल्स को मिलाकर एक टेबल बनाया था, इसे हम ब्लॉक भी कहते हैं और सेल भी कहते हैं। अब हम अपना सेल पैडिंग नाम का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और देखते हैं। अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ सेल पैडिंग। और इसके स्पेलिंग जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि आपको इसे बहुत ध्यान से लिखना होगा, सेल पैडिंग। और जितने भी लेटर्स हैं उसको स्मॉल लिखना है, कैपिटल कोई नहीं लिखेंगे। अब सेल पैडिंग को हम लिखेंगे यहाँ पर पिक्सेल्स के अंदर। लेट्स सपोज अब ये हमारे पास हमारा टेबल है और आप चाहते हैं कि ये जो A है इसका अपर लाइन से डिस्टेंस जो है वो 10 पिक्सल हो जाए, या इसी तरह अगर हम यहाँ पर 10 पिक्सल वैल्यू देते हैं तो अब अपर लेफ़्ट और बॉटम हर साइड से इसको 10 पिक्सल वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें हर लेटर को अपनी बॉर्डर के हिसाब से 10 पिक्सल की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसे कर देता हूँ 40 पिक्सल और यहाँ पर आके से करते हैं रिफ़्रेश, ये देखें A का जो अपने नियरेस्ट जो उसके लाइन है वहाँ से यहाँ से और बॉटम से डिस्टेंस जो है वो 40 पिक्सल मेंटेन हो गया। इसी तरह से B, C और D। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और नेक्स्ट मूव करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी एट्रीब्यूट का नेम बताता हूँ जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। उस एट्रीब्यूट का नेम है सेल स्पेसिंग, यानी ये जो हमारे पास एक कंप्लीट टेबल है और इसके अंदर हमारे पास बने हुए हैं 4 छोटे छोटे सेल्स जिसके अंदर हमने अपने टेक्स्ट को ऐड किया है, A, B, C और D को। ये हर जो वर्ड है A, लेट्स सपोज A ये एक सेल के अंदर है, यानी एक ब्लॉक के अंदर है। इसी तरह से यहाँ पर B है, ये इस ब्लॉक के अंदर है, छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है। 4 ब्लॉक हैं और 4 ही हमारे पास लेटर्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये सेल और ये जो बॉर्डर है इसके बाहर इनके दरमियान एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग नाम की प्रॉपर्टी लिखते हैं और
यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू देते हैं, लेट्स सपोज पहले हम इसकी 10 पिक्सल वैल्यू देते हैं और इसको करते हैं सेव और यहाँ पर करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें, ये था हमारा सेल और ये है बॉर्डर लाइन, इनके दरमियान 10 पिक्सल की एक डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। और इसको हम यहाँ से चेंज करके देखते हैं, लेट्स सपोज मैं इसे कर देता हूँ 60 पिक्सल और यहाँ पर आके से करते हैं रिफ़्रेश। ये देखें, ये हमारा 60 जो पिक्सल हमारा डिस्टेंस है वो मेंटेन हो चुका है। ये थी हमारी सेल स्पेसिंग नाम की प्रॉपर्टी। आज हमने अपना टेबल टैग नाम का जो प्रॉपर्टी है उसे कवर किया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 है टेबल टैग का, उसके अंदर हम इसके न्यू एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। मज़ीद इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल कोड विद HMA को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।